प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स के इंडियन एडिशन की प्रस्तावना लिखी। मेलोनी की आत्मकथा में मोदी की लिखी हुई प्रस्तावना दोनों ही देशों के साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपरा और वैश्विक दृष्टिकोण को उजागर करती है। पीएम मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात का जिक्र करते हुए इस किताब को मेलोनी की मन की बात जैसा बताया है। भारत और इटली के रिश्तों में आज एक ऐसा पन्ना जुड़ गया जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। ये महज शब्द नहीं बल्कि इतिहास की नई इबारत है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स के इंडियन एडिशन के लिए प्रस्तावना लिखी है। पीएम मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात का जिक्र करते हुए इस किताब को मेलोनी की मन की बात जैसा बताया है। जॉर्जिया मेलोनी की किताब जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। मोदी ने लिखा, इस खास किताब की प्रस्तावना लिखना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह काम मेलोनी के प्रति सम्मान, प्रशंसा और दोस्ती की भावना के साथ कर रहे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी एक देशभक्त और उत्कृष्ट समकालीन नेता हैं। प्रधानमंत्री मेलोनी का जीवन और नेतृत्व हमें शाश्वत सच्चाइयों की याद दिलाता है। यह किताब भारत में एक ताजगी भरी कहानी के रूप में पढ़ी जाएगी, जिसमें बेहतरीन समकालीन नेता और देशभक्त की झलक है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हुए दुनिया से बराबरी से संवाद करने का उनका विश्वास हमारे अपने मूल्यों का भी प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावना में अपने 11 साल के कार्यकाल में दुनिया के कई नेताओं से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि मेलोनी का जीवन स्थिरता और जड़ों से जुड़े रहने के महत्व को दर्शाता है। किसी की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हुए दुनिया के साथ समान स्तर पर बातचीत करना हमारे मूल्यों से मेल खाता है। मूल रूप से इटली में प्रकाशित यह आत्मकथा मेलोनी के निजी और राजनीतिक जीवन के बारे में बताया गया है। इसमें उन्होंने अपने बचपन, रोम के गारबटेला मोहल्ले, अपनी माँ अन्ना, बहन अरियाना और दादा दादी मारिया और जियानी के बारे में बताया है। साथ ही पिता को खोने के दर्द को भी बयां किया है। किताब में भी उनकी किशोरावस्था में शुरू हुई राजनीति के प्रति रुचि, मंत्रालयी पद, फ्राटेली डी इटालिया और यूरोपियन कंजर्वेटिव्स की लीडरशिप और आखिर में इटली की पीएम पद तक पहुंचने की पूरी कहानी है। मेलोनी की आत्मकथा पहली बार इटली में 2021 में रिजोली पब्लिशिंग ने प्रकाशित की थी। इसका इटालियन संस्करण लो सोनो जॉर्जिया के नाम से जारी किया गया था। इस किताब की प्रकाशन के पहले ही साल में 1.5 लाख कॉपी बिक चुकी थी। यह देश में टॉप सेलर रही। इसका अंग्रेजी संस्करण 17 जून 2025 को लॉन्च हुआ था। यह किताब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेलर बन गई है। मेलोनी की किताब इतालवी के अलावा फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, जर्मन, पुर्तगाली भाषा में भी उपलब्ध है। जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा का मूल संस्करण 2021 में जब लिखा गया था, उस समय इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी विपक्ष की नेता हुआ करती थी। इसके बाद हुए आम चुनाव में जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला पीएम बनी। जॉर्जिया मेलोनी के सफर की बात करें तो उनका जन्म 15 जनवरी 1977 को इटली में हुआ। 15 साल की उम्र में राजनीति से वो जुड़ी। 2008 में सबसे कम उम्र की मंत्री बनी। 2012 में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी बनाई। 2014 में पार्टी की अध्यक्ष बनी। 2022 में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जॉर्जिया मेलोनी की इस किताब को जल्द ही भारत में रूपा पब्लिकेशंस लॉन्च करेगा। मोदी ने मेलोनी को एक देशभक्त और बेहतरीन समकालीन नेता बताते हुए तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखकर यह बता दिया कि नेतृत्व केवल राजनीति की सीमाओं तक नहीं होता, बल्कि विचारों और मूल्यों के आदान प्रदान तक भी पहुंचता है। यह कदम दोनों देशों की दोस्ती को एक नई गहराई देता है और दुनिया को इस संदेश देता है कि जब भरोसा और सम्मान मिलते हैं तो रिश्ते सिर्फ कूटनीति नहीं रहते, बल्कि इतिहास बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।